हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारा सेशन चल रहा है जिसमें हम सेट 4 की बात करेंगे और इसमें जो हमारे हेल्पफुल एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे। तो हमारे जो DSSB एग्ज़ाम है, KVS, NVS और सुपर टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक CTET और आपके UP टेट में इतने टफ नहीं आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें भी मिल जाते हैं। ठीक है, मिल जाएंगे आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारा जो है सीखने के लिए बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है, तो आप करेंगे आज पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चन और आप बताएंगे कि आपने एंड में 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है प्रेरणा ही मूल्यांकन का? कैसा उद्देश्य है? क्या प्राथमिक उद्देश्य है, वैयक्तिक उद्देश्य है, ऐच्छिक उद्देश्य है या मूल उद्देश्य है? ये हमारा PRT KVS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रेरणा ही मूल्यांकन का हमारा क्या हो गया? मूल उद्देश्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानसिक के विकार किसके? खाली स्थान भरना है आपको। मूल्यांकन के विकार, आचरण के विकार, मापन या महत्व। मानसिक के विचार के द्वारा निष्पक्ष प्रशंसा मूल्य का रवैया अपनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? कौन सा ऐसा रवैया है जिसके विचार के द्वारा निष्पक्ष प्रशंसा मूल्य का रवैया अपनाया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, मापन। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका KBS में पूछा गया था 2014 में। ठीक है, आपने इसका आंसर क्या लगाया वो आप अपना कमेंट में बताएंगे कि आपने इसका आंसर क्या लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, ये DSSB PRT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आपका, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। और लास्ट ऑप्शन है आपका, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश की में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के पास फेल करने में जो व्यवस्थागत विफलताएं हैं को बच्चे के सिर मढ़ना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के अर्जित ज्ञान जो हम एक्वायर्ड करते हैं, जो हम समाज से, स्कूल से और हम अपने परिवार से जो हम एक्वायर्ड करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? अर्जित ज्ञान होता है। उसकी जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी होगी? परीक्षण प्रविधि होगी, परीक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, या फिर प्रयोजन विधि, या फिर निरीक्षण विधि? तो कौन सी विधि होगी वो आपकी? तो आपकी परीक्षण विधि आंसर हो जाएगा राइट। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये आपका पूछा गया था PRT में 2013 में। ठीक, आपने इसका क्या आंसर लगाया वो आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इसका क्या आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है। तो तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया कही जाती है, जिसमें हम अपना ब्रेन स्टोर्मिंग, जो हमारा मस्तिष्क आलोडन है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण नहीं होगा, प्रतिपादन नहीं होगा, निगमन नहीं होगा, ब्रेन स्टोर्मिंग होगा आपका। ठीक है, इसको मस्तिष्क उद्वेलन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टोर्मिंग को मस्तिष्क उद्वेलन। ठीक है, ये भी वर्ड लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये आपका DSSB TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन बी निर्देशन या फिर प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि, या फिर चौथा ऑप्शन है चित्रपटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका हस्तपरक गतिविधि। ठीक है,
राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से छात्रों का या के कौन सा या से कार्य या कार्यों को काम में लिया जा सकता है पोर्टफोलियो मूल्यांकन के द्वारा। तो आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको 3 में से राइट आंसर बताना है। ठीक है, बच्चे द्वारा पढ़ी गई कहानी की पुस्तकों की सूची, पत्तियों, वस्तुओं और आदि का संग्रह, बच्चों की स्वतः मूल्यांकन सीट के नमूने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। तीनों ही आपके क्या है, तीनों ही आपके सही हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका डीएसएसबी, और डीएसएसबी में हमेशा स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। आपको ये 4 प्रश्न पढ़ने हैं, फिर बताना है कि ये 4 प्रश्नों के उत्तर से होगा, चारों प्रश्नों के उत्तरों से होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ठीक, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, सेकंड। थर्ड है आपका मेरी शक्तियाँ क्या थीं। चौथा है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ये आपके 4 हैं। तो इसके ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा समग्र आकलन किया जा रहा है, या बच्चों का इसमें स्व आकलन हो रहा है इन क्वेश्चनों से, या फिर शिक्षकों का स्व आकलन हो रहा है, या फिर बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका DSSP PRT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो आप अपना कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोत्साहन, संलग्न, ग्रहण अवलोकन और अध्ययन पर्यटन क्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए है आपका प्रबंधकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के समय विकल्प तलाशने में मदद करता है। व्यवहारिक शिक्षा और आपके जैसी परिस्थितियों का सामना दूसरे कैसे करते हैं उसके उदाहरण प्रदान करता है। मुद्दों पर चर्चा, प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने या बेहतर बनाने में मदद करता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये क्या करता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। PRT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहारिक शिक्षा है आपका, और आपके जैसी परिस्थितियों का सामना दूसरे कैसे करते हैं उसके उदाहरण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशतक रैंक का क्या मतलब है। प्रतिशतक रैंक का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है कि परीक्षण में प्राप्त वास्तविक अंक। ऑप्शन बी पास अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात। एक परीक्षण का सही प्रतिशत। समान या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका PRT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से आपको क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक यह आकलन करना चाहता है कि एक छात्र गणित प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य के दौरान उपकरणों का उपयोग या संचालन कैसे करता है। शिक्षकों को किस मूल्यांकन उपकरण विधि द्वारा उपयोग की आवश्यकता है। तो हमें मूल्यांकन उपकरण बताना है कौन सा सही रहेगा, यानी परीक्षण की जो विधि है। तो रचनात्मक परीक्षण करना चाहिए उसको, या फिर मौखिक परीक्षण, या प्रदर्शन या निष्पादन परीक्षण, या लिखित परीक्षण। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शन या निष्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये आपका DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं का आकलन किया जाना है और उपकरण और तकनीक उनका आकलन करने के लिए आवश्यक है या सही है। तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं आपके DSSB में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गणितीय तर्क सामान्य कार्यों के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण का अवलोकन ये होगा। और सेकंड स्टेटमेंट है आपका, गणित के प्रति अरुचि विभिन्न में बच्चे की भागीदारी का अवलोकन करना, गणितीय गतिविधियाँ जैसे प्रदर्शनी, पहेलियाँ या खेल। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज है तो थोड़ा सा टफ था, आपने इसका क्या आंसर लगाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचयी रिकॉर्ड कार्ड को संचयी रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण या उद्देश्य विधि, तीसरा है आपका प्रक्षेपी विधि जिसको प्रोजेक्शन टेक्निक बोलते हैं, निर्देशात्मक तकनीक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक बोलते हैं जिसको। ये आपका DSSP PRT में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका क्या आंसर होगा, संचयी रिकॉर्ड। संचयी रिकॉर्ड आपका क्या होता है, ये आपका बोलते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक परीक्षण। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल है। प्रतिक्रिया देना शामिल है, इच्छित सीखने के परिणाम की उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारण, या सीखने के परिणाम का खुलासा करना, या सीखने के विभिन्न प्रकारों की पहचान करना। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका DSSP PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप हमें बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य पद्धति बिंदु से बेहतर है क्योंकि। मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य पद्धति बिंदु से बेहतर है। तो स्कूली शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है। सांख्यिकीय नियंत्रण द्वारा प्राप्त प्रभावशीलता का अनुमान 0 के बराबर होता है। SC दृष्टिकोण अनुमानित अपेक्षित उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिए स्कूल के छात्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का उपयोग करता है। छात्रों के शरीर की विशेषताएं स्थिर रहती हैं, वे साथियों द्वारा हासिल उपलब्धि को प्रभावित नहीं करती। तो PRT का क्वेश्चन है 2014, कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी हिंदी इसमें टफ ज़्यादा दी है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है। इससे बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है। इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। बच्चों के कार्य को एक जगह संकलित करना प्रमुख उद्देश्य है। इससे शिक्षक के समय की बचत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बच्चे की क्रमिक गति का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका DSSP PRT में TGT में पूछा गया, TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। आपने इसका क्या आंसर दिया वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती हैं कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहते हैं। तो ये होंगे आपके घटना वृत्तांत अभिलेख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी परीक्षण की वैधता तथा विश्वस्तता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है। जब तक कोई परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं होगा वह वैध नहीं हो सकता। यदि कोई परीक्षण वैध नहीं है तो वह विश्वसनीय भी नहीं होगा। कोई परीक्षण यदि मानकीकृत नहीं है तो वह विश्वसनीय भी नहीं होगा। और चौथा है आपका कि जब तक कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा तब तक वह वैध नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा सही है, वैधता और विश्वस्तता के बारे में कौन सा राइट आंसर होगा। ये आपका TGT KVS में पूछा गया 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि जब तक कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा तब तक वो वैध नहीं हो सकता। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्नों के उत्तर लिखने की जगह जब प्रत्यार्थी को आमने सामने साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्न दिए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है। तालिका, प्रश्नावली, अनुसूची या परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुसूची। ठीक है,
ये PRT KVS में पूछा गया 2014 क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर डी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट, शिक्षार्थी के विनियमन का तात्पर्य क्या है, अपना अधिगम स्वयं मॉनिटर करने की उसकी योग्यता, छात्र व्यवहार हेतु विनिमय बनाना, छात्र निकाय द्वारा बनाए गए नियम व विनिमय, स्व अनुशासन एवं नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना अधिगम स्वयं मॉनिटर करने की उसकी योग्यता स्व विनियमन कहलाती है। ठीक है, ये आपका PRT में पूछा गया क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हमारे रहे आज के 20 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे आप कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने उसमें कितना स्कोर किया, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ठीक है, आप बताएं कमेंट करके, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसे ही नए क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।